रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। मेरा फलसफा कंधे पे मेरे। देखिए दोस्तों, बैग तैयार हो रहा है। ये तौली है, सामान सब रख उठा है शायद। ये देखिए, ये सब खाने पीने का चीज़ जो पहले ब्लॉग में जा चुका है कि हमारी दीदी सब कुछ देती है, तो सच में दीदी ही सब कुछ ला के दी। इसमें मैगी है और इसमें इनके पापा जो खोल रहे हैं, देखिए एप्पल है। और पहली बार हम लोग उसको भेज रहे हैं अकेले बाहर, तो इसलिए बहुत सारा चीज़ रख दिए कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, खा पी के मस्त रहे। फिर भी मेरा मन। और ये देखिए चिड़िया हमारी बहुत और दोस्तों ये ले जा रही है अब अपना ये तो इतना बड़ा सा बैग भर के खाली खानों से। मेरा सामान है। कहाँ जाओगी घूमने? डिज्नीलैंड। बस कब आएगी? बस आएगी 9 बजे। अच्छा चलो। आप देखिए दोस्तों, लेके जा रहे हैं छोड़ने। और ये देखिए भाग रही है, बहुत खुशी के मारे। खुशी के मारे भाग रही है कि जल्दी पहुंच जाए। और यहाँ पहुंच गई है और वापस भी छोड़ के आ गए क्योंकि वहाँ का वीडियो नहीं बन पाया। मैडम दोस्तों टीचर उचर ज़्यादा खड़ी थी। सफाई न रहा जल्दी जल्दी तारा भाई, बताना है तुम्हारी पूरी है बारल खोल के यार भाई। शेविंग करनी थी ना। किसी के दोस्तों नाक लाल नहीं मतलब सबकी नाक एकदम सूज सूज के बंद की एकदम लाल हो चुके थे, तो आंखें लाल, नाक पकौड़े जैसी। लेकिन मैडम श्री की ओनली एक यहाँ पे चोट है, वो भी और कुछ नहीं है। भाजी खाया। दोस्तों ये देखो मैं टॉफी खाया, पाव भाजी खाया। पाव भाजी पे वो क्या कहते हैं, चीज। चीज नहीं, बटर। बटर बहुत सारा लगा अच्छा हुआ पहले है। ये बताओ, मजा आया? बहुत ज्यादा। हाँ। हमने स्विमिंग किया और एडवेंचर आइलैंड में बहुत सारा चीज। आज बरसों का सपना तुम्हारा पूरा हो गया। हाँ? मैंने वहाँ जाते ही ड्रेस चेंज करते बाल भी खुली। दोस्तों एक तो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिली। हाँ, पूरी क्लास में सबको मिला था लेगी टी शर्ट या चड्डा टी शर्ट। चुप करो, बहुत बोलते हो। और मुझे मिली थी फ्रॉक। साथ में नीचे जो पैंटी पहनते हैं जो चिपकी रहती है वो मिली थी, और ऊपर इतनी मिल गई थी। बताओ दोस्तों, इनको मिला फ्रॉक और बाकी बच्चों को चड्डा पहना देखिए देखिए कितनी खुशी दोस्तों। और क्या करें, यही तो सुकून का पल होता है। ना कोई टेंशन होता है, ना कुछ, मतलब जीवन का सबसे अच्छा पल यही होता है जब बच्चे छोटे रहते हैं और स्कूल जाते हैं। और मम्मी ने बोला था कि सारी मैमों से कह देना कि तुम्हारी फोटो खींच दे, और उल्टा मैं मैम के पास नहीं गई, मैम खुद मेरे पास आके मेरे साथ साथ फोटो खिंचा रही थी। ओए होए, तो दोस्तों को दिखाना है ना? हाँ, मैम से बोली हो कि भेज देना? नहीं आते ही बोली, तुरंत आ गई। मैं लेकिन ग्रुप में आएगा जरूर और हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमें खुद भी ये है कि पहली बार गई थी तो पूरे दिन तबीयत भी आप लोग देख सकते हैं मेरा खराब है और इन्हीं में मन लगा हुआ था। पहली बार गई है, पता नहीं खुद को संभाल पाएंगी कि और नहीं। मुझे सर, वहाँ के सर ने मुझे पेन भी दिया। कहाँ है दीदी पेन? डिज्नीलैंड का पेन है, वो भी सर ने अपना नंबर भी लिख दिया। देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों कौन सा स्कूल मैंने बोला? बिग नेशनल स्कूल, जो कि बहुत बड़ा है और बहुत हाई फाई स्कूल है। उसका तो फीस ही सुन के डर लग जाता है। लेकिन उस स्कूल में ये बच्चे हफ्ते में 2 दिन जाते हैं। कौन कौन से दिन जाते हो बच्चे? वेडनेसडे और सैटरडे। बस वहाँ से आता है और इन लोगों को ले जाता है। वहाँ पे भी सिखाया जाता है, घुमाया जाता है। और देखिए, और वहाँ पर वो इतना महंगा स्कूल इसलिए क्योंकि उस स्कूल में बहुत सी टीचर है और हर एक क्लास में एसी लगी हुई है। हर एक क्लास के लिए अलग अलग वॉशरूम है और भी बहुत फैसिलिटीज है उसमें। वो स्कूल भी बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा स्कूल है दोस्तों। और हम सोच रहे हैं इन्हें तो निकाल लेंगे, रूबी के साथ करेंगे, लेकिन ये हमारे उसी स्कूल में जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं 5th पढ़ा के चाहे निकालें और चाहे 8th पढ़ा, लेकिन जाएंगे उसी स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल बहुत अच्छा, उन्हीं का ये स्कूल है और इतनी अच्छी पढ़ाई इसमें हो रही है, तो सोचिए उसमें कितना अच्छा हो रहा है। गाइस वो स्कूल बहुत बड़ा होने के साथ उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, और वहाँ ऐसी बात है कि खाली पढ़ाई होती है, वहाँ बच्चों के लिए अलग से म्यूजिक रूम, डांस रूम और प्रैक्टिस रूम, जिस बच्चे को जिस भी चीज़ में होता है वो चीज़ कर सकता है। अगर किसी बच्चे को डांस में नहीं कोई इंटरेस्ट है, कोई एक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर कुछ वैसा, तो उसके लिए वहाँ पर से ही एक कुछ कैंप लगती है किसी चीज़ की, समर वेकेशन में एनसीसी, पुलिस, आर्मी, इन सब की ट्रेनिंग होती है। और वहाँ पर जैसे हफ्ते में 1-2 बार शायद से ट्रेनिंग होती है। तो ये रही हमारी एंट्री फीस थी 550 रुपये बच्चों की और 750 रुपये बड़े लोगों की, और वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था, मैंने उसी में से पढ़ा है कि 550 बच्चों की है और 750 बड़े लोगों की, और उसमें 50% डिस्काउंट है ऑल टिकट। आप लोग देख सकते हैं बहुत स्कूलों पे जैसे कि अगर 500 लगेगा तो 1000 बता के लेते हैं, लेकिन ये स्कूल मुझे शुरू से ना बहुत ईमानदार लगा ये स्कूल, और सच में बहुत ईमानदार है। क्या ही बताएं, उतना खर्चा नहीं होता है जिस हिसाब से हम औरों स्कूल में बच्चों को डाल के देख लिए हैं, और पढ़ाई अच्छी होती है। घुमाने भी ऐसी बात नहीं है, इसका एक बड़ा स्कूल है। जिस स्कूल पे जाते बच्चे, क्या नाम है? बिग नेशनल स्कूल, बहुत बड़ा है, बहुत नामी है। वहाँ का फीस कर रहा है, क्या पाऊँ क्या खाऊँ कि मुझे ताकत आ जाए शरीर में, इतनी कमजोरी हो रही है। मेरे देख सकते हैं आप लोग, मैं आज नहाई भी नहीं हूँ, और बाल पे कितना सारा तेल लगा हुआ, बस बैठे हुए थे। और बोलो। और क्या कहते हैं, तो फिर जब मुझे फ्रॉक मिली मैंने चेंज किया, तो मैं जब बाहर जा रही थी तो मेरे दोस्त ने कहा कि बाल खोल ले, तो मैंने बाल खोल लिया। फिर हम लोग जब लड़के यहाँ पे बदमाश नहीं है। फिर हम लोग स्विमिंग कर रहे थे तो मेरी मैम आ गई, तो मैम ने मुझे क्या कहते हैं वो पानी मेरे यहाँ तक आया था, मैंने अभी बताया जैसे कि, तो मेरी मैम कह रही थी कि इसको बाहर निकाल दो, बड़ी छोटी है, डूब जाएगी। स्विमिंग पूल कैसे कर रही थी, करके दिखाना। ऐसा कर रही थी, ऐसा कर रही थी। हाँ। अभी तो जमीन पे लेट के बता रही थी, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी। दोस्तों को नहीं बता सकती, सिर्फ मम्मी को और बहन को दिखा सकती है। हाँ, बाकी मैं भी देख लिया। ये जो छोटकू है ये भी देख लिया भाई। वहाँ पर बहुत चीजों की दुकान में लगी हुई थी। और क्या खाया? हमने वहाँ पर पाव भाजी खाई, और दीदी ने मैगी बनाया था और बहुत सारी चीज दिलाई थी, वो खाया, और पापा ने एप्पल दिया था वो भी खाया। वो कुछ स्कूल की तरफ से सिर्फ पाव भाजी मिला। हाँ, अगर नहीं दिए होते तो क्या होता? तेरा तो पाव भाजी भी बच गया, एक पाव बची गया, 2 पाव दिए थे, 1 पाव बची गया, फिर भी बड़ी मुश्किल से खाना पड़ गया मैम को। मैम लोग भी ना क्या होता है कि जानती हैं कि गार्जियन ऐसे भेजेंगे नहीं, बच्चे खाने पीने का चीज़ काफ़ी लेके आते हैं, इसीलिए सोची होंगी। और दोस्तों क्या ही कहते हैं ना कि जो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, उसे पाने में हमारी पूरी कायनात मदद करती है। इसको बेचारी को स्कूल ने मदद की है। बहुत बड़ा सपना था दोस्तों, और ये नहीं कि मैं जा नहीं, लेकिन वही है ना कि बस इसी चक्कर में रह गए, किसी लायक हो जाएं, इसके बाद लेके चलते हैं। इस बार प्लान बना था गर्मी में छुट्टियों में, लेकिन पारुल की वजह से नहीं जा पाए, उनके पैर में दिक्कत था, तो इसके वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो ये देखिए
इनका तो सपना था पूरा हो गया, लेकिन हम लोगों को भी जाना है। आप लोग प्लीज मैं बोली थी तो मदद कीजिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचे वहां तक। अब ये चुईया घूम के आ गई है तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है ना पारू? हाँ, तो दोस्तों से बोलो, दोस्तों फटाफट मदद करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट कर दो। और गाइस जब मैं वहाँ गई ना बड़े वाले स्लाइड पे, तो क्या कहते हैं, दो अंकल क्या कहते हैं छोटे बच्चों के लिए वहाँ खड़े थे, तो मुझे देखते ही कह रहे हैं रिजेक्टेड, हटाओ यहाँ से, बहुत छोटा बच्चा है, हाथ के बीच से निकल जाएगा, निकालो, चोट वोट लग जाएगी, मुंह फट जाएगा, कुछ भी। और फिर क्या कहते हैं, और इसमें फायदा भी हुआ, मैं छोटी तो एडवेंचर आइलैंड में जो छोटे बच्चों का झूला था उस पे लाइन में मेरे क्लास के बच्चे खड़े थे, मैं और मेरी दोस्तें भी खड़ी थी। जैसे ही अंकल बैठाने चले मुझे तो बैठा दिया, मेरे दोस्तों को भगा दिया, कहे बहुत लंबी है, निकलो निकलो, और मुझे बैठा दिया बच्चों के साथ। मजा भी आ गया। हाँ, लेकिन बड़े वाले दोस्तों मुझे आवाज नहीं निकल रही थी पूरे दिन, पता नहीं कैसा दवा दे दिए हैं, कमजोरी बहुत हो रही है। लेकिन एक चीज और है कि जितने कमजोरी लग रही है उतने मन कर रहा है क्या पाऊँ क्या। बाल कौन खोल दिया आपका? मैं खुद से खोली हूँ। सभी बच्चों का खुला हुआ था वहाँ, तो उसमें देख लीजिए, इस पर डिज्नीलैंड का पेन मिला जिसमें डिज्नीलैंड लिखा हुआ है। सर ने अपना नंबर भी लिख रखा है। बड़ी खुशी मच रही है दोस्तों। इन लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सबका सपना है। और गाइस पता है मैं वहाँ डिज्नीलैंड में नहीं गई थी, डायनासोर के मुंह में गई थी। डायनासोर का मुंह ही है। हाँ, तो पता है मेरी दोस्त आते समय क्या कह रही है कि डायनासोर का पेट बहुत अच्छा था, बहुत मजा है डायनासोर के पेट में। तो हमने बोला कैसे, कह रही है कि बाहर मुंह है तो अंदर ही होगा ना पेट। और फिर हमने बहुत सारे स्लाइड्स थे वाटर वाले, वो एक स्लाइड था, मैं उसके अंदर घुसी, बस उसके अंदर पूरा अंधेरा हो गया। और फिर जैसे वो मुझे तैराते तैराते ले गया और नीचे जाके सीधा पानी में छपा। बस वहाँ जो सर थे वो मुझे उठाने लगे, वो पानी मेरे यहाँ तक आ रहा था, मैं एड़ी उठा के खड़ी हो गई थी तभी यहाँ तक आ रहा था। इसको बच्चों वाले सेक्शन में डाल दिया था मैम ने। हाँ, बच्चों का आप नहीं आ सकते यहाँ पे, निकाल एक बहुत लंबी सी स्लाइड थी ना, क्लास में है, लेकिन सेकेंड क्लास के उसमें